नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय शिक्षा के इतिहास पर चल रहे हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास में हम लोगों ने देखा वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन और फिर ब्रिटिश कालीन और फिर स्वतंत्रोत्तर भारतीय शिक्षा के विकास पर हमने जो है राधाकृष्णन आयोग को और फिर इसके बाद जो है मुदालियर कमीशन को हम लोगों ने पढ़ा दोस्त। ठीक है, अर्थात 1948 और 1952-53। अब इन सबको समाप्त करते हुए आज जो है हम भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चल रहे हैं दोस्त, जो कि यह परीक्षा की दृष्टि से हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके देखेंगे जितनी भी परीक्षाएं इधर हाल में शिक्षक से संबंधित हो रही हैं दोस्त, वहाँ अक्सर जो है यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, और ज़्यादातर देखा जाए तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बने हैं। और दूसरा स्थान हम दे सकते हैं 1986 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें जो है डाइट नवोदय विद्यालय, ठीक है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि दोस्त आपको जो फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वहाँ से हम इसकी शुरुआत करें, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसके बाद जो है हम अगला आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो 1986 की शिक्षा नीति, और फिर इसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, और फिर इसके बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, इस पर चलने वाले हैं। तो आज की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये हम स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चल रहे हैं दोस्त। और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी अनुशंसा पर जो है ये बनी, तो देखा जाए इसमें सबसे अहम योगदान जो होगा वो कोठारी कमीशन का होगा दोस्त। ठीक है, कोठारी कमीशन के सुझाव पर जो है भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या की जाती है दोस्त, स्थापना की जाती है। और इसमें देखेंगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है भारतीयों की शिक्षा पर जो है अर्थात प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा में क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या प्रावधान किया गया दोस्त। और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता मिशन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया गया 15 से 35 आयु के लिए। और टेक्निकल कॉलेज यहाँ पर देखेंगे, ट्रेड स्कूल यहाँ पर भी स्थापित करने पर बल दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करने की बात किया है कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई भारत में, तो देखेंगे प्रथम आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया वो 1968 में आया। और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किसने किया था दोस्त, तो इसकी घोषणा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो है 1968 की शिक्षा नीति की क्या किया था दोस्त, घोषणा किया था। और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई आप देखेंगे 1986 में, और 1986 की घोषणा जो किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में, क्योंकि इसकी घोषणा किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी। तो इस प्रकार 1986 की शिक्षा नीति की घोषणा कौन किया था, राजीव गांधी ने किया था। फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति या न्यू आप देखेंगे संशोधित शिक्षा नीति 1992, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो इसे 1986 की नीति में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया था और इसे जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, या इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी घोषणा जो किया था पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी घोषणा किया था दोस्त। फिर देखेंगे वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति है दोस्त, वो जो है भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में, और इसकी घोषणा जो किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री देखेंगे वर्तमान में जो हैं आपके ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने जो है इसकी घोषणा किया था दोस्त। और देखेंगे तीनों में जो शैक्षिक संरचना एक प्रकार से आया, तो देखेंगे पहला जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसमें देखेंगे शैक्षिक संरचना जो था हमारा दोस्त वो 10+2+3 था। ठीक है, 10+2+3 था, अर्थात इसमें जो बल दिया गया था एक प्रकार से देखेंगे
तो यहाँ पर जो है 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष का माध्यमिक स्तर की शिक्षा और 3 वर्ष का क्या होगा, डिग्री कोर्स होगा। ये शिक्षा संरचना चल रहा था। और इस शिक्षा संरचना का सुझाव किसने दिया था, तो कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया था। ठीक है, कोठारी कमीशन के सुझाव पर जो है 1968 की शिक्षा नीति में जो है 10+2 शिक्षा संरचना को क्या किया गया था दोस्त, एक प्रकार से शामिल किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा वहाँ पर नहीं हो पाई थी पूरी तरह से। जो है 10+2+3 की घोषणा जो है एक प्रकार से देखा जाए तो 1986 की शिक्षा नीति के तहत जो है किया गया था। हाँ, वहाँ पर जो शिक्षा नीति पहले था वो 10+2 था, ठीक है, उसे हटाया गया, ठीक है, और 10+2+3 के स्थान पर 10+2 के स्थान पर 10+2+3 संरचना लाया गया। और पुनः इसे हटा करके वर्तमान में जो है अर्थात 2020 की शिक्षा नीति की शैक्षिक संरचना देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्त वो 5+3+3+4 की शैक्षिक संरचना को क्या किया गया है दोस्त, लागू किया गया। हाँ, तो यहाँ पर भी जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो बात करता है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति फर्स्ट में भी घोषणा किया गया। चलते हैं इस पर प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में आया। ठीक है दोस्त, पहला प्रश्न है। दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी अनुशंसा पर आया था, तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर जो है क्या होता है, आता है दोस्त। देखेंगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किसने किया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या किया जाता है दोस्त, घोषणा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के समय शिक्षा की सूची में था। तो आपको बता दें दोस्त 1968 के समय जो है शिक्षा जो है वो राज्य का विषय होता था, राज्य सूची का विषय होता था। और पुनः इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन करके और इसे जो है राज्य सूची से निकाल करके दोस्त शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। आया समझे। अब जो है शिक्षा पर केंद्र और राज्य जो है दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य अपने अनुसार जो है संशोधित कर सकता है और केंद्र अपने अनुसार जो है संशोधित कर सकता है। और अब जो है शिक्षा पर व्यय जो होगा वो केंद्र और राज्य का क्या होगा, उसमें दोनों का सहयोग होगा। ठीक है, शिक्षा के विकास के लिए, उन्नयन के लिए दोनों का सहयोग उसमें अनिवार्य है दोस्त। आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम का गठन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम का गठन जो किया गया था 5 अप्रैल 1967 का गठन किया गया था। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम का गठन जो किया गया था वो किसकी अनुशंसा पर गठन किया गया था, तो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 5 अप्रैल 1967 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम की क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। कह रहा है कि कोठारी आयोग की अनुशंसा पर कितने वर्ष या माह के बाद यह जो गठन किया गया था, तो कोठारी आयोग आपका आया था कब, 1964 में आया था। और 1966 में इसने क्या किया था, प्रतिवेदन को जो है एम.सी. छागला के पास प्रस्तुत किया था। हाँ, एम.सी. छागला जो थे दोस्त वो जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके सामने प्रस्तुत किया था। और प्रस्तुत करने के बाद जो है कोठारी आयोग के गठन के बाद जो है आप देखेंगे 9 माह के अंदर जो है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या किया था दोस्त, गठन किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कोठारी आयोग की अनुशंसा के 9 माह के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम का गठन किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा कब की गई थी। ये दोनों डेट बहुत आवश्यक है, देख लीजिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। एक ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा कब किया गया था, तो 24 जुलाई 1968 को किया गया था। घोषणा की बात आएगी, पहले तो गठन याद कीजिए। गठन कब किया गया था, 5 अप्रैल 1967 को गठन किया गया था कमेटी का। ठीक है, क्या क्या संशोधन किया जाए, शिक्षा संरचना क्या होगा, ठीक है, कितने वर्ष के माध्यमिक स्तर को किया जाए और प्राथमिक स्तर को, निम्न प्राथमिक स्तर को, उच्च प्राथमिक स्तर को, ठीक है, इस सब का, और उच्च स्तर पर क्या सुधार किया जाए और प्रौढ़ शिक्षा लाया जाए। ये सब कार्यों को करने के लिए जो है कमेटी का जो गठन किया गया था वो 5 अप्रैल 1967 को किया गया था। ठीक है, और फिर देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 24 जुलाई 1968 को जो है किसने किया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। आगे चलते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम की घोषणा कोठारी आयोग की सिफारिश पर 68 में किया। किसकी सिफारिश पर किया गया था, सिफारिश पूछेगा तो कोठारी आयोग पर चले जाइएगा।
कह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम 1968 कितने पृष्ठों का था। तो देखिएगा बहुत ज़्यादा इसमें मेरे समझ से बहुत ज़्यादा कुछ कार्य नहीं हुए थे दोस्त, ठीक है, किसमें, क्योंकि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो एक प्रकार से इसमें देखा जाए बहुत ज़्यादा अहम योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी योगदान है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये 9 पृष्ठों में मात्र प्रस्तुत किया गया था। कितने पृष्ठ में है, तो 9 पृष्ठ में। आप खुद समझ सकते हैं कि 9 पृष्ठों में जो है, क्योंकि इससे मेरे समझ से आज तक कोई भी आयोग आप देखेंगे तो 9 पृष्ठों में आयोग जितना आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, 1813 के आज्ञा पत्र से आप लेकर के 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो 9 पृष्ठ में कोई भी आयोग अपनी संस्तुतियों को दिया ही नहीं है। आप देखेंगे कोठारी कमीशन को देखिए 700 पृष्ठों में दिया है, ठीक है, 244 पृष्ठ में उसके पहले आयोग में दिया है। तो मात्र ये 9 पृष्ठ में अपना सुझाव जो है वो क्या करता है, भारत सरकार को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम, 9 पृष्ठों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की शैक्षिक संरचना का सुझाव किसने दिया था, तो शैक्षिक संरचना का सुझाव कौन दिया था, तो कोठारी आयोग ने दिया था। और कोठारी आयोग ने कौन सा शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था दोस्त, तो वह 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा होगी, 2 वर्ष का जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा होगा और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर बल किस पर दिया गया है, तो राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, और सामाजिक समानता पर बल दिया गया है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान जो है 1968 की शिक्षा नीति में बनाया गया था, तो जीडीपी का जो है 6% जो है शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान जो है 1968 की शिक्षा नीति में बनाया गया है। ये देखेंगे जीडीपी का शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा। आगे चलते हैं। संपूर्ण देश के लिए शैक्षिक संरचना क्या दिया था, तो मैंने इसको बार बार बताया, 10+2+3 शिक्षा संरचना जो है संपूर्ण देश में लागू होगा। कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कितने वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। कौन, 1968 की शिक्षा नीति। कह रहा है 1968 शिक्षा नीति में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा पर ज़्यादा बल दिया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 68 की शिक्षा नीति माध्यमिक स्तर पर क्या सुझाव दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्त, माध्यमिक स्तर पर जो है 1968 की शिक्षा नीति क्या क्या अपना योगदान दिया है, सुझाव क्या दिया है। कह रहा है कि इतिहास और संविधान के मूल तत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो बालक के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए दोस्त, उसमें मुख्य रूप से अपने इतिहास को बताया जाए। इतिहास की शिक्षा इसलिए जो विगत में जो हमसे भूल हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, उन कमियों को जो है अपने आने वाली जनरेशन को बताना, ठीक है, ताकि आगे जो भविष्य में फिर उस कमी को वो दूर कर सकें दोस्त। इसलिए उसको इतिहास की शिक्षा दिया जाए, ठीक है, और फिर उसमें जो है संविधान के मूल तत्व को, ठीक है, ताकि वो अपने कर्तव्यों को और अपने अधिकारों को वो समझे, ठीक है, उनको ज्ञान हो। आगे चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया जाए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाए। और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सुझाव कौन दिया था 1968 में, कौन, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। आगे चलते हैं। कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भाषा उसमें शामिल किया जाएगा। फिर कह रहा है कि 68 की शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बल दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना। तो देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट किया गया था दोस्त। शुरुआती क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को, और ये 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। निरक्षरता को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। विविध भाषा पर बल दिया गया था। सतत शिक्षा पर बल दिया गया था। अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन पर बल दिया गया था। शिक्षकों को पर्याप्त पारिश्रमिक और सेवा शर्तें इनका तय कर दिया जाए कि क्या क्या कार्यों में, किस किस कार्यों में इनको लगाया जाएगा, ये भी सुझाव दिया था। और आधुनिकीकरण कर विकास पर बल दिया था और उच्च शिक्षा के विकास पर बल दिया था। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे, यहाँ पर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कितने कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया था, तो 17 कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया था। 17 कार्यक्रमों को ध्यान दीजिएगा। पहला कार्यक्रम है परीक्षा में सुधार करना। दूसरा क्या था, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया जाए। तीसरा क्या था, यहाँ पर देखेंगे कार्यक्रम कार्य अनुभव पर बल दिया जाए, अर्थात कार्य अनुभव पर बल दिया जाए। और चौथा था शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया जाए। और फिर देखेंगे खेल कूद पर बल दिया जाए और साक्षरता व प्रसार शिक्षा पर बल दिया जाए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बल दिया जाए। कृषि और उद्योग शिक्षा पर बल दिया जाए।
और देखिए क्या कह रहा है, विज्ञान और अनुसंधान पर बल दिया जाए। दोस्त कुछ नवीन डिस्कवरी पर बल दिया जाए और अध्यापकों के वेतन और पदोन्नति पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सस्ती पाठ्य पुस्तकें बनाई जाएं लेकिन उच्च कोटि की बनाई जाए और प्रतिभाशाली खोज परीक्षाओं का आयोजन किया जाए और पत्राचार शिक्षा का विस्तार किया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है 14 वर्ष के लिए किया जाए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए दोस्त, और अनुसंधान पर खोज करने पर ज़्यादा बल दिया जाए। और त्रिभाषा सूत्र यहाँ पर जो त्रिभाषा शैक्षिक संरचना को यहाँ पर क्या किया है, इसने बल दिया है। त्रिभाषा शैक्षिक संरचना क्या है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना पर बल दिया जाए। दोस्त देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।